मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहाँ आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है, जहाँ आपको पेपर 2 के 100% सिलेबस कवर की गारंटी मिलती है। अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आज जो मैं आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ वो है ग्लाथॉन्स मॉडल नॉन टेक्निकल अप्रोच। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि इसके लास्ट में ना हम लोग प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में और भी अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाथॉन्स बेसिक मॉडल्स नॉन टेक्निकल अप्रोच है ये। हम लोग इससे पहले विंस्टन एंड फैंटेनिन का मॉडल पढ़े थे। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा नॉन टेक्निकल मॉडल का, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और मैं वीडियो के एंड पे ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग उससे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्लाथॉन्स मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? इज अ नॉन टेक्निकल मॉडल, एक नॉन टेक्निकल मॉडल है दैट एम्फसाइजेस फ्लेक्सिबिलिटी। ये एम्फसाइज करता है फ्लेक्सिबिलिटी पे। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता है। एंड इवॉल्विंग द करिकुलम बेस्ड ऑन नीड एंड इंटरेस्ट। ये क्या करता है, बच्चों का जो नीड है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इट इज़ नेचुरलिस्टिक मॉडल दैट कंटेन्स 8 स्टेप। एक नेचुरलिस्टिक मॉडल है, इसमें हम 8 स्टेप पढ़ेंगे। हर एक स्टेप मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके साथ एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको कंटेंट और भी ज़्यादा क्लियर हो। फर्स्ट है एक्सिस ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या होता है ये, देखिए, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व एनालाइजिंग वेरियस करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोच एंड सिलेक्टिंग द ऑन दैट अलाइंस बेस्ड विद द एजुकेशनल गोल्स एंड कंटेक्स्ट। एक्सिस ऑल्टरनेटिव, इसमें क्या होता है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या करते हैं, जो करिकुलम डेवलपर है बहुत सारे करिकुलम को देखते हैं, उसमें से जो बेस्ट वन है उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये स्कूल प्लान टू अपडेट इट साइंस करिकुलम। स्कूल क्या करेगा, अपने साइंस करिकुलम को अपडेट करना चाह रहा है। इट कंसिडर ऑल्टरनेटिव लाइक एडप्टिंग ए स्टीम फोकस अप्रोच फॉर एन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आफ्टर डिस्कसिंग विद स्टेक होल्डर दे चूज द स्टेम अप्रोच ड्यू टू ऑल इनसाइट विद 21st सेंचुरी स्किल। तो क्या कर रहा है स्कूल, क्या कर रहा है, करिकुलम डेवलप करेगा साइंस के बच्चों के लिए। तो क्या करेगा, साइंस के जितने भी करिकुलम बने हैं सबको देखेगा, उसमें से फोकस करेगा कि सबसे अच्छा कौन है, जो स्ट्रीम निकला है नया। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी का, तो ये 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसके लिए इसको चूज किया जाएगा। ये तो हो गया हमारा एक्सिस ऑल्टरनेटिव। डिफाइन द कोर्स। अब कोर्स, इस्टेब्लिंग द कोर्स पर्पस, स्कोप एंड ओवरऑल गोल। अब डिफाइनिंग द कोर्स में क्या होगा, कोर्स का पर्पस क्या है, स्कोप और ओवरऑल गोल। दिस प्रोवाइड ए क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम व्हाट द करिकुलर एम टू अचीव। इसमें क्या, करिकुलम को डिफाइन किया जाएगा, करिकुलम का क्या पर्पस है, करिकुलम का क्या स्कोप है, कैसे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, इस चीज़ को इसमें फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर ए हाई स्कूल हिस्ट्री कोर्स द ऑब्जेक्टिव इज डिफाइन एज डेवलपिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम ए मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव्स एंड इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट हिस्ट्रिकल इवेंट। तो हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए सोचिए, क्लास हाई स्कूल क्लास के लिए हिस्ट्री का कोर्स बना रहे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ये जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो कोर्स है, तो बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू हिस्ट्री। बच्चे हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप सपोर्ट। अब डेवलप सपोर्ट में क्या होगा, इंश्योरिंग द नेसेसरी रिसोर्स और मटेरियल। अब हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत होगी ना, तो मटेरियल हम लोग करेंगे, इकट्ठा करेंगे कि करिकुलम को अच्छा से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए, उसी लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मटेरियल की ज़रूरत होगी, स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत होगी, पैसे की नीड की रिसोर्स होगी, हमें रिसोर्स की नीड होगी। क्लियर। फॉर ए डिजिटल लिटरेरी कोर्स, सोचिए एक डिजिटल कोर्स बना रहे हैं, द स्कूल प्रोसीजर टैबलेट्स। तो स्कूल में क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेवलप सपोर्ट, हमें सपोर्ट चाहिए करिकुलम बनाने के लिए। स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप जो है बिल्ड नॉलेज।
अब नॉलेज को बिल्ड करना है, गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट दैट अलाइन विद द डिफाइंड गोल। अब हम क्या करेंगे, हमने तो गोल सेट कर लिया, तो उसके रिलेटेड हमें क्या कंटेंट बच्चों को देना चाहिए, उसको हम एक जगह सजाएंगे अच्छा से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन एन इन्वायरमेंटल साइंस करिकुलम टीचर कलेक्ट केस स्टडीज ऑन क्लाइमेट चेंज, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, रिसर्च पेपर। अब टीचर बच्चों को क्लाइमेट चेंज के बारे में करिकुलम बनाना चाहता है, तो क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज के जो केसेस है उसको बच्चों को स्टडी करवाएगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में, फिर रिसर्च पेपर इकट्ठा करेगा। क्लियर हो गया इतना, नॉलेज को बिल्ड कराने के लिए बच्चों को। नेक्स्ट है डिज़ाइन यूनिट। अब डिज़ाइन यूनिट क्या होता है बच्चों, डिफाइन ब्रेकिंग डाउन द करिकुलम इनटू मैनेजेबल यूनिट। अब हमने करिकुलम बना लिया, जैसे ठीक है साइंस का करिकुलम बना रहे, तो हम उसमें यूनिट डिवाइड करेंगे। रिप्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर ऐसे, फिर प्लांट रिप्रोडक्शन, फिर एनिमल रिप्रोडक्शन, ऐसे हम धीरे 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 हर एक चीज़ को टुकड़ा में बांट के इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ताकि छोटा छोटा कंटेंट पढ़ के बच्चे का दिमाग में मतलब पूरा का पूरा कंटेंट का नॉलेज हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट, प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे होगा, उस चीज़ का प्लानिंग करना पड़ेगा। एग्जाम क्रिएटिव डेफिनेशन के तौर पर, क्रिएटिंग एक्टिविटीज एंड मेथड दैट इंगेज स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाना है। हमें कैसे सिखा सकते हैं हम, लेक्चर देंगे तो एक तो लेक्चर देना हो गया, ग्रुप डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ, प्रोजेक्ट बनाने देंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, तभी ना बच्चा सीखेगा, लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करेगा। इतना बच्चों क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेवलप असेसमेंट। अब हम इतना तो कर लिए, तो अब असेसमेंट को डेवलप करेंगे। ठीक है, कि कैसे बच्चों का हम टेस्ट ले, ताकि हमें पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, टीचर को कितना और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, बच्चे को और कितना समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, बच्चों का बेस कितना है, उस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करेंगे, डेवलप असेसमेंट का एक डेवलप करेंगे, असेसमेंट टूल को, एवोल्यूशन टूल को। ठीक है, एग्जाम्पल क्विजेस हो गया, ये सब हम डेवलप करेंगे। नेक्स्ट हमारा है डेवलप असेसमेंट के बाद हम क्या करेंगे, डिज़ाइन। ये दोनों स्टेप सेम सेम हो गया ऑलमोस्ट, इसके जगह में हम लोग चेंज करेंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम लास्ट में रखेंगे इम्प्लीमेंट इवैल्यूएशन। ये थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। इम्प्लीमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है, जो हमने असेसमेंट टूल बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि बच्चों का कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके हिसाब से हम बच्चों को और थोड़ा सा जानकारी देंगे, या और थोड़ा सिखाने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा अपने पढ़ाने की टेक्निक को चेंज करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, वो है ग्लाथॉन्स मॉडल नॉन टेक्निकल अप्रोच। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि इसके लास्ट में ना हम लोग प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में और भी अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाथॉन्स बेसिक मॉडल्स नॉन टेक्निकल अप्रोच है ये। हम लोग इससे पहले विंस्टन एंड फैंटेनिन का मॉडल पढ़े थे। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा नॉन टेक्निकल मॉडल का, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और मैं वीडियो के एंड पे ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग उससे भी देख लीजिएगा। ठीक है।
तो बच्चों आज हमने पढ़ा ग्लाथॉन्स का नॉन टेक्निकल मॉडल। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि वो भी इस अवसर का मौका फ़ायदा उठा पाए और अपने पीएचडी का सपना पूरा कर पाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।